कुछ मंथ पहले हमारे पास 15 साल की एक लड़की आई थी इटकी से, जिसको स्क्विंट का प्रॉब्लम था, लेकिन इस केस को हमने सर्जरी के थ्रू ट्रीट किया था। आज का जो हमारा केस है उसमें बच्ची को इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया था। इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया बेसिकली हम तब कहते हैं जब बच्चे को जन्म के 1 साल के अंदर स्क्विंट का डेवलपमेंट हो जाए। जब बच्ची हमारे पास आई थी, जब हमने उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन किया तो राइट आई का विजन जो था 6/6 था, बट लेफ्ट आई का 6/18 था एंड लेफ्ट आई वाज इन सप्रेशन। सप्रेशन कहने का मतलब हुआ कि बच्चे का डेप्थ परसेप्शन जो था वो करेक्ट नहीं था। और मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी डेप्थ परसेप्शन सही नहीं होता है तो बच्चे को डे टू डे लाइफ में जैसे क्रिकेट खेलना, सीढ़ी चलना, ये सब में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। जब हमारे पास ये बच्ची आई तो सबसे पहले उसका रिफ्रैक्टिव करेक्शन किया, डायलेटेड रिफ्रैक्शन किया और जो भी बेस्ट करेक्टेड विजन था वो हमने दिया। एंड सेकेंड विजिट में मेजरमेंट करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि ऑपरेशन के थ्रू ही स्क्विंट को हम ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि इस पेशेंट को लेफ्ट आई का सपरेशन था तो हमने सिर्फ लेफ्ट आई को ऑपरेट किया। ये छोटी बच्ची थी इसलिए हमने इस केस को जीए यानी जनरल एनेस्थेशिया दे करके ऑपरेट किया और नेक्स्ट डे पेशेंट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। और ऑपरेशन के बाद जब हमारा फर्स्ट पोस्ट ऑप डे था उस समय पेशेंट को ईज़ोट्रोपिया वाज लेस देन 8 PD। जब हमारे पास वो सेकेंड पोस्ट ऑप के लिए आई तो हमने कुछ विजन थेरेपी एक्सरसाइजेस दी और एक्सरसाइजेस के बाद वो पेशेंट बिल्कुल ऑर्थो में हो गई। मतलब कि आईज जो था बिल्कुल ही सीधा हो गया, कुछ भी ईज़ोट्रोपिया और स्क्विंट का प्रॉब्लम नहीं रहा है। और हमारी ये पेशेंट ईयरली विजिट पे अभी भी आती है और वो बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली बताने का मतलब ये है कि स्क्विंट अगर सर्जरी से ठीक हो रहा है तो सर्जरी इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा रेडनेस रहता है बट आप बिल्कुल अपने डे टू डे लाइफ का सारा वर्क कर सकते हैं। तो अगर किन्हीं को ऐसा प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस एंड थैंक यू।